नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम एलएन कमांड के बारे में सीखेंगे या लिंक कमांड के बारे में। तो लिंक कमांड काली लिनक्स या लिनक्स सिस्टम में हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए की जाती है। सॉफ्ट लिंक या सिंबॉलिक लिंक भी इसे हम कहते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा तरीका है जिसमें किसी फाइल की हम लिंक क्रिएट करते हैं और उस लिंक के थ्रू उस फाइल को एक्सेस करते हैं। अभी हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या है इसको समझते हैं। तो हार्ड लिंक में क्या होता है कि एक जो फाइल होती है वो किसी दूसरी जगह हम सेव कर सकते हैं और सॉफ्ट लिंक में भी हम किसी दूसरी जगह उसकी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो हार्ड लिंक होती है वो सेम आई नोड में क्रिएट होती है, जबकि जो सॉफ्ट लिंक होती है वो अलग आई नोड में क्रिएट होती है। ये आई नोड बहुत बड़ा टॉपिक है जो हमें अलग से सीखना पड़ेगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये किसी प्रकार का तरीका है जो हमें बाद में सीखना है। इसके अलावा इसको मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सिंबॉलिक लिंक में मतलब हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक को पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या काम करता है। तो जो हार्ड लिंक है ये सिर्फ फाइल्स के लिए है, मतलब फाइल्स की हार्ड लिंक बनती है, डायरेक्टरी की हार्ड लिंक नहीं बनती। और जबकि सॉफ्ट लिंक क्या होती है, सिंबॉलिक लिंक फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों के लिए वर्क करती है। मतलब हम किसी फाइल की भी सॉफ्ट लिंक बना सकते हैं और डायरेक्टरी की भी। अब मान लीजिए जो हमने हार्ड लिंक बनाई है वो उसका जो मेन जो जिस फाइल की हमने हार्ड लिंक बनाई है वो फाइल डिलीट हो जाती है, तो भी हम उस हार्ड लिंक के थ्रू उसके डेटा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से हार्ड लिंक में वो पूरा डेटा कॉपी होकर दूसरी जगह सेव हो जाता है। और लेकिन सॉफ्ट लिंक में ऐसा नहीं होता है। सॉफ्ट लिंक में अगर जो अपनी जो बेसिक फाइल जिसकी हमने लिंक बनाई है अगर वो डिलीट हो जाती है, जो हम सोर्स फाइल जिसे कहते हैं, अगर वो डिलीट हो जाती है तो सॉफ्ट लिंक बेकार हो जाती है, उसके अंदर हमें कोई डाटा देखने को नहीं मिलता। तो हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए ये कमांड है एल एन मतलब लिंक, और सोर्स फाइल जिस फाइल की हमें लिंक बनाना है, और हार्ड लिंक का नाम दे देंगे, जो भी आप नाम देना चाहें उस लिंक का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट लिंक के लिए हमें क्या करना है, वही एल एन कमांड है। इसके अलावा -s, सिर्फ ये -s सिंबॉलिक को दर्शाता है, तो इसको लगाना है। उसके बाद सोर्स फाइल का नाम देंगे, मतलब जिस फाइल की आपको लिंक क्रिएट करना है वो, और सॉफ्ट लिंक की नाम देंगे इसके अलावा आई नोट का मैंने चीज़ें बना रखी हैं पहले से, लेकिन आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और अब बताता हूँ एल एन कमांड के क्या फ़ायदे हैं। एल एन कमांड के बैकअप के लिए कैसे, जो हार्ड लिंक जो हम बनाते हैं तो वो क्या करती है, यदि जो हमारी ओरिजिनल फाइल है वो डिलीट भी हो जाती है तो भी हमारा डेटा लॉस नहीं होता। वो फाइल डिलीट हो गई लेकिन हमारी हार्ड लिंक वाली जो फाइल है वो रहती है, तो इससे हमारा डेटा बचा रहता है। इसके अलावा शॉर्टकट बनाने के लिए, मान लीजिए बहुत लंबा पाथ है, तो सॉफ्ट लिंक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस लॉन्ग पाथ को शॉर्ट पाथ में बदल सकते हैं। हम मान लीजिए डेस्कटॉप पर हम कोई सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर लेते हैं, और जबकि वो रूट के अंदर वाली कोई फाइल को या ईटीसी वाली कोई फाइल को सेव करता है, तो हम वहाँ तक ना जाते हुए डायरेक्ट हम डेस्कटॉप पर उसको क्लिक करके एक सिंगल क्लिक में उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और किसके लिए यूज है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूजफुल है। तो ठीक है, अब मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जो हार्ड लिंक होती है तो वो क्या करती है, हार्ड लिंक एक ही डायरेक्टरी में वर्क करती है, एक ही फाइल सिस्टम में। कहने का मतलब ये है कि यदि आप होम और काली के अंदर हैं, मान ली होम डायरेक्टरी जो है इसके अंदर हैं, तो होम डायरेक्टरी के अंदर जैसे यूज़र का नाम होता है, मान लो काली, फिर डेस्कटॉप, तो इसके अंदर एक फाइल सिस्टम के अंदर ही आप हार्ड लिंक बना सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट लिंक होती है वो अलग अलग फाइल सिस्टम में ही बनाई जा सकती है। मान लीजिए आप ईटीसी वाली डायरेक्टरी का पास WD जो रहती है अपनी फाइल, ये अलग डायरेक्टरी हो गई, अलग फाइल सिस्टम हो गया, और जबकि हम जो डेस्कटॉप पर काम करते हैं ये अलग फाइल सिस्टम हो जाता है। तो हम डेस्कटॉप पर ईटीसी डायरेक्टरी का पास WD या कोई सी भी फाइल का सॉफ्ट लिंक बना सकते हैं, जबकि हार्ड लिंक नहीं बना सकते। तो ये मैं आपको अच्छे से उस टर्मिनल पर समझा दूंगा। तो चलिए हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम अपनी YouTube वाले डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब मैं एक हार्ड लिंक क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायरेक्टरी है जो नीरज स्वाति सक्षम, इसके अंदर जाते हैं और इसमें senki.txt है। मान लीजिए इस
फाइल की हमको सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम उस पाथ पर जाएंगे जो हमारा, जिस पाथ पर हमें ये लिंक क्रिएट करना है। तो हम कहाँ, यूट्यूब वाले पाथ पर जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें उस फाइल का वो क्रिएट करना है हार्ड लिंक। तो वो सोर्स फाइल जो थी उसका पाथ दे देंगे अब। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पाथ का मैंने जैसे नीरज, स्वाति, सक्षम और senki.txt ये उस फाइल का मैंने पाथ दे दिया। ठीक है, अब उसकी हम हार्ड लिंक बना रहे हैं। तो मैंने हार्ड senki.txt लिख देता हूँ। ये मैंने एक लिंक क्रिएट करी थी, लिंक के लिए लिंक ही डाल देता हूँ, है ना, हार्ड senki.link। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हार्ड senki करके कोई लिंक बन गई होगी इसमें, ये हार्ड senki.link। अब अपन इसको ओपन करेंगे तो कैट करके मान लीजिए हम इसको पढ़ना चाहते हैं। इसमें क्या लिखा है, हार्ड senki.link। ठीक है, तो इसमें दिस इज ओरिजिनल फाइल। तो उस फाइल के अंदर हमने ये लिख रखा था, जो फाइल ओरिजिनल फाइल है senki.txt में ये दिस इज ओरिजिनल फाइल लिख रहा था। अब मान लीजिए इसी फाइल की हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। तो सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ln, पहले टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। सॉफ्ट लिंक के लिए ln और -s लगाना है बस, है ना। s के बाद वही फिर से पाथ दे देंगे, जैसे नीरज, और ये समझो मैंने फिर से वही उसी फाइल का पाथ दे दिया और उसी फाइल की अब हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से ls करके देखेंगे कि सॉफ्ट लिंक क्रिएट होगी क्या। ये देखिए सॉफ्ट senki.link, ये जो हमने फाइल का लिंक का नाम दिया था वो आ गई है। तो अब इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। तो कैट और सॉफ्ट senki.link, इसके अंदर भी दिस इज ओरिजिनल फाइल ये लिख रहा है। ठीक है, तो हमने एक ही फाइल की दो हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर ली हैं। इतना समझ में आया आप सभी को। अब मान लीजिए मैं उस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल जो फाइल है उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट करने के लिए हम rm और नीरज, स्वाति उस फाइल का नाम दे देंगे, मतलब पाथ दे देंगे और एंटर दबाएंगे। तो वो फाइल अब डिलीट हो चुकी है। अब वो फाइल डिलीट हो गई है। अब हम हार्ड लिंक को देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि फाइल ओरिजिनल फाइल डिलीट होने के बावजूद हार्ड लिंक जो रहेगी उसमें से आप उस डाटा को देख सकते हैं। तो हार्ड लिंक जब हम उसको देख रहे हैं तो ये उसमें डाटा ओपन हो रहा है। और देखिए सॉफ्ट लिंक अभी आपको दिख रही है अपने आप से रेड हो चुकी है, मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब हम इसको सॉफ्ट लिंक को देखते हैं। तो ये सॉफ्ट senki.link, इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखा आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आपको समझ नहीं आया कि सॉफ्ट लिंक में अगर जो ओरिजिनल फाइल डिलीट की हमने तो फिर से वो रिकवर नहीं की जा सकती, या मतलब वो लिंक के द्वारा नहीं खोली जा सकती। जबकि हार्ड लिंक में हम उस ओरिजिनल फाइल का पूरा कंटेंट सेम टू सेम पा लेते हैं। इसलिए हम इससे कहते हैं कि बैकअप में हार्ड लिंक बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं फिर से उस फाइल को क्रिएट करता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टच कमांड का उपयोग करना है फाइल को। और फोल्डर कौन सा था, नीरज, स्वाति, senki.txt। ठीक है, ये जो फाइल बना दी है। अब इसमें मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ। लिखने के लिए मैं डायरेक्ट उसमें जाता हूँ फाइल में, नीरज, स्वाति, सक्षम और ls senki। इसमें क्या है, senki में अभी देखूँ कुछ पहले से कुछ तो नहीं लिख रहा, तो चेक करके देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं लिख रहा। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ। तो कैट कमांड से हमने सीखा था कि लिखने के लिए ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और फिर कुछ भी लिख सकते हैं। दिस फाइल इज क्रिएटेड आफ्टर डिलीटेड। ठीक है, और कंट्रोल डी दबाने से क्या होगा, ये फाइल सेव हो जाएगी।
ठीक है, कैट करके मैं आपको बता देता हूँ senki.txt में अभी हमने क्या लिखा है। ठीक है, दिस फाइल इज क्रिएटेड आफ्टर डिलीटेड। इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, सेंटेंस पे ना जाएं, तभी तो हिंदी में प्रोवाइड कराना चाहता हूँ सभी कंटेंट लोगों को, फिर भी मैं अब देखिए अब क्या हो रहा है कि सॉफ्ट लिंक का जो रेड कलर था वो चेंज हो गया है, फिर से ब्लू हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, पहले हार्ड लिंक को ही ओपन करके देखता हूँ। आप हार्ड लिंक सेंकी डॉट लिंक, इसको ओपन किया तो ये क्या आ रहा है कंटेंट, दिस इज ओरिजिनल फाइल। और यदि मैं सॉफ्ट लिंक वो करता हूँ ओपन, तो देखिए मज़ेदार चीज़, अब इसमें दिस फाइल इज क्रिएटेड आफ्टर डिलीटेड। आप देख रहे हैं, मतलब हार्ड लिंक तो सेम टू सेम जो ओरिजिनल थी वही रही, लेकिन जो सॉफ्ट लिंक में हमने दोबारा से कोई अगर फाइल क्रिएट कर दी तो उसका डाटा शो होने लगता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि जो सॉफ्ट लिंक होती है वो एक फाइल सिस्टम से दूसरे फाइल सिस्टम में क्रिएट की जा सकती है, जबकि हार्ड लिंक क्रिएट नहीं की जा सकती। तो फिर मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि फाइल सिस्टम में कैसे कैसे इसको क्रिएट और हार्ड लिंक को मतलब कैसे क्रिएट करते हैं और सॉफ्ट लिंक को। तो सबसे पहले मैं आप रूट पर चलते हैं। हम सबसे पहले मान लीजिए हम आ गए हैं अपने, हालांकि रूट पर नहीं आए, अभी हम होम पर हैं। तो फिर मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि फाइल सिस्टम में कैसे कैसे इसको क्रिएट और हार्ड किया। अभी हम होम पर हैं, तो और पीछे जाने के लिए ठीक है, अब हम रूट पर आ गए हैं। रूट का साइन आपको पता है, ये जो स्लैश का साइन होता है वो रूट का होता है। अब आप लिस्ट करेंगे तो ये सभी आपको फाइल सिस्टम दिख रहे हैं। ये बिन, ये फाइल अलग है, होम फाइल अलग है, live32 फाइल अलग है, tmp फाइल अलग है। तो ये सभी फाइल सिस्टम है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ etc के बारे में, अधिकतर हम बात करते हैं, तो etc अलग है, ये रूट अलग है, तो ये सभी फाइल सिस्टम है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं होम जो है इसमें हम रहते हैं हमेशा, देखना होम में हमारी जो होम काली और डेस्कटॉप ये रहता है हमारा। ठीक है, और हम किस फोल्डर में, यूट्यूब वाले फोल्डर में, तो यूट्यूब वाले फोल्डर में ही चले जाते हैं। अब मान लीजिए मैं हार्ड लिंक से etc वाली जो फाइल है passwd, उसके लिए हार्ड लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ। तो हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ln और उसका पाथ देंगे तो etc और passwd। ठीक है, और उस फाइल का नाम मान लीजिए हम पासवर्ड ही देते हैं, पासवर्ड डॉट हार्ड लिंक है ना, ये देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या लिखा आ रहा है आपको, फेल्ड टू क्रिएट हार्ड लिंक, क्योंकि जो फाइल सिस्टम है वो अलग हो चुका है। जबकि इसकी मैं आपको सॉफ्ट लिंक क्रिएट करके बताता हूँ। सॉफ्ट लिंक के लिए क्या करना पड़ेगा, -s, और वही फिर से हम etc और passwd, पासवर्ड डॉट सॉफ्ट लिंक, ये सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं आया, मतलब सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो चुकी है। और ये पासवर्ड डॉट सॉफ्ट लिंक अगर आप इसको खोलेंगे तो कैट पासवर्ड डॉट सॉफ्ट लिंक, तो इसमें जो कैट उसमें जो रहता है passwd में जो भी कंटेंट रहता है वो आपके सामने शो हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया, दो फाइल सिस्टम के अंदर सॉफ्ट लिंक जो रहेगी वो तो क्रिएट की जा सकती है, लेकिन हार्ड लिंक नहीं की जा सकती। चलिए आपको एक लास्ट उपयोग और बता देता हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, जो सॉफ्ट लिंक को ओवरराइड करेंगे। जैसे हमने सॉफ्ट सेंकी डॉट लिंक जो थी फाइल, या फिर मान लीजिए पासवर्ड डॉट सॉफ्ट लिंक जो फाइल है, इसका हम किसी दूसरी फाइल के थ्रू इसको खोलेंगे। मान लीजिए पहले हम जो पासवर्ड डॉट सॉफ्ट लिंक जो खोल रहे थे, तब हम ये etc ओवलेक passwd वाली जो फाइल थी वो खोल रही थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह दूसरा कोई सोर्स फाइल दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मैं कैट करता हूँ linux.txt जो फाइल है हमारी, इसमें क्या लिखा है, आई विल टीच यू काली लिनक्स कमांड और हेलो दिस इज साइबरओलेक। तो ये जो है linux.txt,
मैं चाहता हूँ linux.txt ओपन हो जब पासवर्ड डॉट सॉफ्ट लिंक मैं ओपन करूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ln और -sf मतलब फोर्सफुली जो सॉफ्ट लिंक होती है उसको ओवरराइट करेगा ये। और मैं उस फाइल का नाम दे देता हूँ linux.txt, जिस फाइल को हमें खोलना है, और उस सॉफ्ट लिंक का नाम दे देते हैं जिसको ओवरराइट करना है। ठीक है, अब हम फिर से पासवर्ड डॉट सॉफ्ट लिंक खोलेंगे तो क्या आएगा, आई विल टीच यू काइली लिनक्स कमांड हेलो दिस इज साइबरहॉलिक। ये क्यों आया, क्योंकि अब इसने ओवरराइट कर दिया है। पहले etc/passwd खुल रही थी, लेकिन अब क्या खुल रही है, अब linux.txt। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहें साइबरहॉलिक के साथ, और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ काली लिनक्स के बारे में, जो कि सिर्फ एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। तो धन्यवाद। हिंदी मीडियम वाले सभी बच्चे जो 12th पास आउट हैं या फिर कॉलेज में हैं, जुड़ने की कोशिश करें।